सीपीएस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल्स के बारे में बात करते हैं। सी का मतलब होता है कॉस्ट, पी का मतलब है प्रॉफिट, सेल्स यानी एस। ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है एक ऐसा अमाउंट जिसमें हमने कोई प्रोडक्ट या कोई भी आइटम परचेज़ किया है, यानी हम कह सकते हैं परचेज प्राइस। उसमें हम प्रॉफिट को प्लस करते हैं तभी हमारी क्या आती है, सेल्स। जब हम कोई गुड्स सोल्ड करते हैं तो जितने में हमने परचेज़ किया और जितने में हम सेल करते हैं वो दोनों सेम नहीं होते। हम कुछ ना कुछ उसमें प्रॉफिट ऐड करके ही उसे सोल्ड करते हैं। कभी कभी बिजनेस में लॉस भी हो जाता है तो कॉस्ट में से लॉस माइनस किया जाता है तो क्या आती है, सेल्स। लॉस की बात हम बाद में करेंगे, पहले कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स सीपीएस की बात करेंगे। ये टॉपिक मैंने 2011 में स्टार्ट किया था और ये आपको कॉम्पिटिशनल एग्ज़ाम 11th 12th या किसी भी लेवल पर जहाँ पर भी आप जाएंगे वहाँ पर काम आ सकता है। बस थोड़ा सा माइंड में रखना है। कॉस्ट प्राइस 40,000, प्रॉफिट 20%। अब ये 20% ऑन कॉस्ट क्वेश्चन में लिखा आ सकता है। तो 40,000 की कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट है, तो ये 20% कैलकुलेट करते हैं। अब हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रॉफिट और दूसरी चीज़ चाहिए हमें सेल्स। अब हम ये कैसे निकालें, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास दी हुई है 40,000, प्रॉफिट का परसेंट 20% है, तो प्रॉफिट इक्वल टू 40,000 इंटू 20/100, 8,000। क्लियर। अब ये प्रॉफिट आ गया, इसमें ऐड कर देते हैं, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स। कॉस्ट प्राइस है 40,000 प्लस प्रॉफिट 8,000 इक्वल टू 48,000। ये हमारा आंसर हो गया। पहला आंसर ये था प्रॉफिट और दूसरा आंसर क्या हो गया, सेल्स। लेकिन अब ये समझ नहीं आया कि सर इस टॉपिक में है ही क्या। तो बच्चों एक बात याद रखना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स यहाँ तो बहुत सिंपल लगा, लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर दूँ, कॉस्ट प्राइस 40,000, प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स। ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स का जो टॉपिक है ये इसी चीज़ के लिए है। जब प्रॉफिट का परसेंट जो चीज़ दी है उसी पर कैलकुलेट करने को बोला जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर प्रॉफिट का परसेंट उस चीज़ पर है जो चीज़ दी नहीं है, देखो यहाँ कॉस्ट प्राइस दी है लेकिन प्रॉफिट परसेंट किस पर निकलवाया है, सेल्स पर, जो है ही नहीं, तो आप कैलकुलेट कैसे करें। यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए, प्रॉफिट और क्या चाहिए, सेल्स। तो अब इस तरह के टॉपिक के लिए कुछ लोग फार्मूलों का यूज़ करवाते हैं, अजीब अजीब से फार्मूले याद करवाते हैं, रटवाते हैं कुछ चीज़ें। कुछ लोग उसमें कोई लिस्ट याद करवा देते हैं, जैसे इस तरह की लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऑन कॉस्ट ऑन सेल्स, इस तरह की लिस्ट दे दी जाती है कि अगर सेल्स का इतना परसेंट है तो कॉस्ट का इतना परसेंट, सेल्स का इतना परसेंट है तो कॉस्ट का इतना परसेंट, इस तरह की एक लिस्ट याद करवा दी जाती है, मतलब रटने वाला सिस्टम। तो अगर आप रटेंगे तो कभी भी काम नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है तो ज़रूर ये सोच लेता है कि ये इस तरह के परसेंटेज तो बच्चों को आते हैं, इससे हटकर अगर कोई परसेंट आ गया तो क्या करोगे आप, तो वहाँ पर ये सीपीएस लगेगा। वैसे मैं इस तरीके से सॉल्व करना बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है 20% ऑन सेल्स, ऑन सेल्स है ना, तो सेल्स ये रहा, ऑन सेल्स ये है हमारे पास, सही है। तो ऑन सेल्स में यहाँ पर 20% यहाँ दिख रहा है, हमें दिख रहा है, तो 20% ऑन सेल्स है तो कॉस्ट का कितना है, इसके जस्ट सामने 25। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू 40,000 इंटू 25/100, तो ये आ गया 10,000। अब सेल्स इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है, कॉस्ट 40,000 प्लस प्रॉफिट 10,000 इक्वल टू 50,000।
ये समझ आया? 10,000 का प्रॉफिट और 50,000 की सेल्स। अब देखो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा था, यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, जबकि परसेंटेज सेम है, अमाउंट सेम है, लेकिन बस ऑन कॉस्ट और ऑन सेल्स की कंडीशन आ गई। ठीक है, अब इसको हम प्रूव करके बता देता हूँ। कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल्स। ठीक है, कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो सेल्स आता है। कॉस्ट दी थी 40, अब 20% जो बोला गया वो सेल्स का है। हमारा आंसर आया प्रॉफिट का कितना, 10, और ये आ गया कितना, सेल्स 50। अब चेक करिए क्या इसका 20%, इस अमाउंट का 50,000 का 20% 10,000 आ रहा है, आ रहा है, और 40 में 10 को ऐड कर रहे हैं तो 50 आ रहा है, सही है। तो इस तरह की कंडीशन में सीपीएस चार्ज होता है। सीपीएस में कई सारी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम इसी चीज़ को फॉलो करें, या ये वाली जो आपको मैंने ट्रिक बताई थी, ये जो लोग रटवाते हैं या बुक्स में भी दी होती है, आप इसका यूज़ करो, ये ज़्यादा बेटर नहीं है। तो अब मेरी ट्रिक पर आइए आप। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सीपीएस है क्या। सीपीएस में आपको क्या करना है, 2 लाइनें याद रखनी है बस। सामने का डिवाइड, जो चाहिए उसका मल्टीप्लाई। सामने का डिवाइड और जो चाहिए उसका मल्टीप्लाई। ये अगर आपने याद कर लिया तो समझ लीजिए सीपीएस से रिलेटेड हर चीज़ आपके सामने आती जाएगी, और आप खुद बोलेंगे कि ये सीपीएस चार्ज हो रहा है इसमें। सामने का डिवाइड, जो चाहिए उसका मल्टीप्लाई। अब देखो करना क्या है, हमारा क्वेश्चन था सीपीएस, हमें यहाँ पर एक रफ में सीपीएस लिखना है। आपको पता है सी का मतलब कॉस्ट, पी का मतलब प्रॉफिट, एस का मतलब सेल्स। सी प्लस पी इक्वल टू सेल्स, मतलब कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेल्स आता है। अब क्वेश्चन में सेल कॉस्ट प्राइस दी थी 40, ये सी के सामने हमने इस साइड रख लिया 40,000। ठीक है, अब प्रॉफिट का परसेंट दिया है 20, तो 20% यहाँ रख लिया। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा था 20% ऑन सेल्स, तो ये 20% हमने पी के सामने रखा। अब ये जिसके इसके आगे ये जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ऑन सेल्स, तो ये जिसके ऊपर होता है उसे आपको क्या लेना है, 100। ऑन सेल्स यानी सेल्स को क्या ले लेंगे, 100। अगर कॉस्ट ऑन कॉस्ट होगा तो कॉस्ट को 100 लेंगे, ऑन सेल्स है तो सेल्स को 100 लेंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब सी में पी को प्लस करते हैं तो एस आता है, तो यहाँ पर एक ऐसा आइटम जिसमें हम 20 प्लस करें तो 100 आ जाए, तो कितना हो सकता है यहाँ पर, 80। क्लियर, 80 प्लस 20 इक्वल टू क्या हुआ, 100। अब क्या है हमारा, सामने का डिवाइड, तो इस 40 के सामने क्या है, 80, इस सामने वाले का डिवाइड, मतलब 40,000 डिवाइड बाय 80, और जो चाहिए उसका मल्टीप्लाई। अगर आपको पी चाहिए मतलब प्रॉफिट चाहिए तो इनटू पी के सामने क्या है, 20, तो 20 का मल्टीप्लाई कर दो। और अगर आपको एस चाहिए तो एस इक्वल टू 40,000 डिवाइड बाय 80, मतलब सामने का डिवाइड, इनटू 100 का मल्टीप्लाई। ओके, सॉल्व कर देते हैं, तो देखो ये आ गया 10,000 और ये आ गया 50,000। ट्रीटमेंट समझ में आया? ये है सीपीएस। सीपीएस कोई ख़ास चीज़ नहीं है, सीपीएस बहुत सिंपल है, अगर आप लगाना चाहें तो बहुत जल्दी लगेगा, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान से। अब एक क्वेश्चन और अपन लेते हैं, मान लीजिए अब की बार दी है सेल्स। ठीक है, सेल्स 72,000, उसके बाद प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट। अब क्या उल्टा कर दिया, सेल्स दी है तो कॉस्ट प्राइस नहीं दी, और कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट निकलवा रहे हैं। अब क्या निकालना है हमें, प्रॉफिट, और दूसरा क्या निकलवाना है, कॉस्ट।
ये दो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। तो क्या लगा देते हैं अपन डायरेक्ट CPS, कुछ सोचना ही नहीं है बस। अब इन तीनों में से कौन सा दिया है अमाउंट, तो सेल्स, तो सेल्स के सामने रख देते हैं 72,000। ये 20% ऑन कॉस्ट, तो 20 पी के सामने इस साइड ऑन कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर है तो कॉस्ट को क्या ले लेंगे 100। अब 100 में 20 प्लस करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 120, क्योंकि C प्लस पी इक्वल टू एस होता है, तो 100 प्लस 20 इक्वल टू 120। सामने का डिवाइड, जो चाहिए उसका मल्टीप्लाई, तो C इक्वल टू 72,000 डिवाइड बाय 120 इंटू 100, 60,000। P इक्वल टू 72,000 डिवाइड बाय 120 इंटू 20, 12,000। कैसा भी आंसर हो, बस क्या करना है, सामने का डिवाइड और जो चाहिए उसका मल्टीप्लाई। क्लियर। अभी ये तो अपन ने वो चीज़ें ली जो अपन इस शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अगर इन परसेंटेज के अलावा कोई क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ भी हम इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, कॉस्ट प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस हम ले लेते हैं इसमें 1,20,000, प्रॉफिट का परसेंट ले लेते हैं 40% ऑन सेल्स। ठीक, हमें चाहिए प्रॉफिट और सेल्स, तो लगा देते हैं बस CPS, कुछ करना ही नहीं। कॉस्ट प्राइस 1,20,000, प्रॉफिट 40, ऑन सेल्स है तो सेल्स को क्या ले लेंगे 100, तो ऊपर क्या होगा 60, सामने का डिवाइड, क्या चाहिए S इक्वल टू 1,20,000 डिवाइड बाय 60 इंटू 100, 2 लाख। P इक्वल टू 1,20,000 डिवाइड बाय 60 इंटू 40, सामने का डिवाइड, जो चाहिए उसका, P चाहिए था तो 40 का इंटू किया, S चाहिए था तो 100 का इंटू किया, 80,000। चेक कर सकते हैं आप, ये वो क्वेश्चन था जिसमें ये वाली ट्रिक काम नहीं करेगी जो मैंने आपको पहले बताई थी। मतलब रटने का कोई काम नहीं है, क्योंकि 40% के लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और ये चीज़ हर जगह काम आएगी। ठीक है, यहाँ पर लोग क्या कराते हैं, फॉर्मूले रटवा देते हैं कुछ कि अगर आपने को सेल्स चाहिए तो कॉस्ट इंटू 100 अपॉन 100 माइनस रेट, 100 माइनस रेट ऊपर 100 प्लस रेट, मतलब अजीब अजीब से फॉर्मूले यूज़ करवाते हैं जो हमें यूज़ नहीं करने हैं। ओके।